हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज 2 दिन से क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, तो आज आपके सामने एक पुराने क्वेश्चंस पेपर से और कुछ जो क्वेश्चंस बनने लायक है मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चंस उठा के लेके आया हूँ, जो आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चनों को देखने के बाद। तो आप क्या है कि इन सबको देखते जाना, लास्ट में कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें सिर्फ वही टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और आप यदि नए हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखिए कि विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं। क्या कह रहा है कि बच्चे जो है दूसरों के व्यवहार को देखकर, तो दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखना कौन से सिद्धांत के अंतर्गत बताया है? आप सबको पता है, अल्बर्ट बांडुरा ने अपने सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत बताया है कि व्यक्ति और बच्चा जो है दूसरे के व्यवहार को देख करके उनकी नकल करके सीखता है। ये बताया था अल्बर्ट बांडुरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें अच्छे से एक क्वेश्चन आपके पूछा ही जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतः क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह किस सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है? अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतः क्रिया। ठीक है, वातावरण और बच्चे के बीच जो अंतः क्रिया होती है उसकी निरंतर की प्रक्रिया के माध्यम से जो सिद्धांत प्रतिबिंबित है, किसने बताया था? देखिएगा, बच्चे और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया अनुभूति से, ठीक है, अनुभूति हो रही है, तो ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। कैसे है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो मेन मोस्ट एंड उसकी परिभाषा है ये। तो यहाँ राइट आंसर आपके 2 नंबर ऑप्शन, पियाजे का संज्ञानात्मक। और जीन पियाजे को अच्छे से देख लेना, आखिरी समय में आप वहां से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। 1 या 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंतर्गत। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन निर्मितवाद उपागम और निर्मितवादी सिद्धांत से क्वेश्चन आता है के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो निर्मितवादियों के संबंध में कौन सा कथन गलत? इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये देखिए फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका निर्मितवाद पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल निर्मितवादियों ने अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया माना है। अधिगम विश्व का वैयक्तिक विवेचन है, बिल्कुल वैयक्तिक विवेचन इसको माना गया है। शिक्षक विद्यार्थियों को सूचना प्रसारित नहीं करता है। सूचना प्रसारण निर्मितवाद में एज ए फैसिलिटेटर होता है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, सुविधादायक होता है वो क्या है कि सूचनाएं प्रसारित नहीं करता है। यहाँ देखिएगा चौथा, शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के ज्ञान के निर्माण में सहायता जरूर करते हैं। तो यहाँ गलत जो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इतना अच्छा क्वेश्चन है। रचनात्मकता, ठीक है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? अब कौन सा चिंतन होता है? सीधी सी बात यही है कि रचनात्मक बालकों के अंतर्गत कौन सा चिंतित होता है, यानी कि सृजनात्मक बालकों की बात हो रही है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। तो अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन और अपसारी चिंतन। यहाँ यदि चिंतन की बात करें, सृजनात्मक बालकों के अंतर्गत रचनात्मकता पाई जाती है, और रचनात्मकता का सीधा संबंध जो होता है वो अपसारी चिंतन से होता है। किससे होता है? अपसारी चिंतन से होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपके राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है। एक आंतरिक मानसिक दशा है जो व्यवहार को आरंभ करने को और आगे व्यवहार को अपने को बनाए रखना है। ये चीज जो है क्या कहलाती है? ये एक परिभाषा है। तो ये परिभाषा आपके मोटिवेशंस कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाता है।
ठीक है। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं आप देख के जाना, 4-5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, वहां से आपके क्वेश्चंस जो हैं 100% एक क्वेश्चंस आपके वहां से पूछा जाता है। ये चीज मोटिवेशन अच्छे से देख लेना, मोटिवेशन से भी आपका, देखिए मैं वही क्वेश्चंस लेके आया हूं जहां से आपके आने वाले टॉपिक्स जो हैं वहां से ही क्वेश्चंस पुट अप होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकार पे है जुंग, और जुंग को और भी युंग भी बोला जाता है, कई जगह युंग भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जुंग के अनुसार या युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं कि व्यक्तित्व के इसने प्रकार तो 2 ही बताए थे। कितने बताए थे? 2, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। लेकिन एक और प्रकार इसने बाद में जोड़ा था, उभयमुखी। कितना जोड़ा था? उभयमुखी। इसे जहां तक मुझे लगता है इस जुंग में से यदि क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो प्रकार पे पूछेंगे तो उसके दोनों प्रकार या तीनों प्रकारों का नाम देके ही पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे 2-2 प्रकार सब में नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि अगर 3 ऑप्शन इसको देना था, तीनों का नाम दे देता ऑप्शंस में। ठीक है, तो वो 1, 2, 3 सभी ऑप्शंस अलग अलग दे देता और 3-3 नाम उसके अंतर्गत दे देता जुंग के अनुसार। ठीक है, तो जुंग ने 2 प्रकार, मोस्टली 2 प्रकार ही बताए थे, लेकिन उभयमुखी भी इसने जोड़ दिया था आखिरी में। तो यहाँ अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार जो है जुंग के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ राइट आंसर आपके 1 नंबर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। युंग के प्रकार अच्छे से देख लेना और मनोविश्लेषणवादी फ्राइड को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, इन दोनों के प्रकार पे, इन दोनों के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, काफी बार बता चुका हूं संतुलित व्यक्ति कौन होता है। इदम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, इदम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या फिर अहम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या मजबूत अहम को बनाया जाता है। देखिएगा कितनी बार कहा मैंने कि मानव का जो प्रतीक है वो अहम है। अहम जो है वास्तविकता का प्रतीक है। ठीक है, अहम, और जितना मजबूत अहम होगा ना व्यक्ति उतना ही संतुलित होगा। ठीक है, जितना मजबूत अहम होगा उतना ही व्यक्ति जो है संतुलित रहेगा। तो यहाँ राइट आंसर जो आपके होगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी मजबूत जो है अहम को बनाया जाएगा, तब जो व्यक्ति है कि एक संतुलित बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थेमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण TAT की बात हो रही है, TAT की बात हो रही है। तो TAT जो है ये किसका उदाहरण है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण, मापनी और अप्रक्षेपी परीक्षण। काफी बार कह चुका हूं मैं प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, और ज्यादा मोस्टली आप प्रक्षेपी विधियों को देखिएगा। 8 से 10 विधियां हैं, उनके नाम अच्छे से कंठस्थ कर लेना। आपसे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि है, कौन सी अप्रक्षेपी, या फिर विधि का नाम देके पूछा जा सकता है ये किस प्रकार की विधि है। तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया। ठीक है, तो यहाँ TAT जो है, ठीक है, वो एक प्रक्षेपी परीक्षण है। कौन सा है? प्रक्षेपी परीक्षण है। यहाँ राइट आंसर आपके 2 नंबर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिएगा वापस नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? प्रक्षेपी की बात हो रही है वापस। ठीक है, तो निर्धारण, मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, कथानक, संप्रत्यक्षण परीक्षण। सेम एज क्वेश्चन जो ऊपर था वैसा का वैसे ही है। तो यहाँ राइट आंसर आपके हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, कथानक, संप्रत्यक्षण, परीक्षण। ठीक है, मैंने और बता रहा हूँ कि प्रक्षेपी विधियां आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, और आपके अप्रक्षेपी विधियों की बात है उसमें आप एक चीज ध्यान रखना, केस स्टडी, साक्षात्कार और खुला और बंद प्रश्नावली अच्छे से देखना आपको। यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करें, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है पूछ रहा है। ध्यान रखना, शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मिनीसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची और बालक अंतर्बोध परीक्षण। अब जब आपको प्रक्षेपी तकनीकियां याद हो जाएगी तो आप याद कर लोगे। मैंने कहा ना प्रक्षेपी विधियों को तो अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन प्रक्षेपी विधियों पे ही पूछा जाता है, अप्रक्षेपी पे बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रक्षेपी विधियों में भी 99% चांसेस में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी प्रक्षेपी विधि है, इनमें से कौन सी अप्रक्षेपी विधि है, या प्रक्षेपी विधि नहीं है, अप्रक्षेपी विधि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो आपके नहीं पूछ रहा है ना, प्रक्षेपी तकनीक नहीं है, तो यहाँ मिनीसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची,
जिसे अपन MMPI बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिट में पिछली बार क्वेश्चन आया था, TAT CAT वो ऑप्शंस में थे, एक MMPI ऑप्शंस में था, और क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से प्रक्षेपी विधियां नहीं है, तो MMPI उसका राइट आंसर हो गया था। ये मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची होती है, इसे MMPI बोला जाता है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर आपके 3 नंबर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर पे 100% क्वेश्चन आना है, एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। मूलतः 7, वर्तमान में 9, मूलतः 5, मूलतः 9, वर्तमान में 7, या कोई नहीं। देखिए मूलतः शुरुआत में जो हार्वर्ड गार्डनर ने प्रकार बताए थे वो 7 प्रकार बताए। ठीक है, उसके बाद में उसने 2 बार उसके अंतर्गत हेरफेर किया था, और बाद में दोनों बार एक बुद्धि और उसके अंतर्गत ऐड करी थी, और अभी वर्तमान में जो है इसकी 9 बुद्धि के प्रकार हैं। और यहाँ जो राइट आंसर रहेगा आपके मूलतः 7 है और वर्तमान में 9 है। राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन आपके क्लियर आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात करें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था मैंने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया था, MA/CA गुणा 100, यही था। इस सूत्र को आपको याद रखना है। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, ठीक है, और कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए मानसिक आयु कितनी है? 12, MA/CA तो 12, CA कितनी है? 10, ये 10 गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया, 12 को 10 से गुणा किया तो 120 आपके उत्तर निकल के आ जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बालक की मानसिक आयु ऊपर रखी जाएगी, ठीक है, वास्तविक आयु नीचे डिवाइडेड में रखेंगे और गुणा 100 कर देंगे, और इसका जो आपके सोल्व करोगे जो भी आंसर आएंगे वो हो जाएगी आपकी बुद्धि लब्धि। ठीक है, उसे IQ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? प्रतिभाशाली बालकों की बात हो रही है, प्रतिभाशाली सृजनशील बालकों को अच्छे से देख लेना, यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आज इस क्लास में आप सबको पता चल जाएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाने की धीमी गति, देखिए प्रतिभाशाली बालकों को धीमी गति की भी आवश्यकता नहीं होती है, फास्ट गति चाहिए उनको। विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए, विशिष्ट कक्षाएं भी मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उन्हें दंडित नहीं करना चाहिए। ध्यान नहीं देना ऑटोमेटेड गलत है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन आपके क्लियर आंसर। विशिष्ट कक्षाएं और उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, यहाँ राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कृत्य औपचारिक के अंतर्गत आता है? कौन सा काम ऐसा है जो औपचारिक के अंतर्गत आता है? देखिएगा, जुआ खेलना, दिवा स्वप्न देखना। अब दिवा स्वप्न देखना गलत नहीं है, दिवा स्वप्न सही है। कक्षा में नींद निकालना, अब बोरिंग होता है तो बच्चा नींद निकालेगा। ठीक है, गृह कार्य नहीं करना, ये भी मतलब को टाइम नहीं मिला, कुछ कारण से रीजन से बहाने बना के बच्चे खेल कूद में जान देते तो गृह कार्य नहीं कर पाते, तो ये कृत्य अपचारी नहीं है तीनों ही। ठीक है, यहाँ कृत्य अपचारी जुआ खेलना, ये कृत्य अपचारी है, यानी कि ये ऐसा काम बच्चों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जुआ खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है एक अध्यापक कैसे समझ सकता है? ठीक है, किस आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को वो समझेगा? देखिएगा, आंखों के संपर्क के आधार पर, केवल आंखों के संपर्क से नहीं देख पाएगा। ठीक है, बुद्धि के आधार पर, तो बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं बुद्धि के आधार पर नहीं देखी जा सकती है, केवल भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर। बिल्कुल सही बात है, भाषा और अभिव्यक्ति, अगले व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति और उसकी भाषा से व्यक्ति जो है, अध्यापक जो है, उसके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचान सकता है, गृह कार्य के आधार पर नहीं होगा। यहाँ राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शंस की, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है वापस क्रिएटिविटी से है। सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से संबंधित होती हैं, किससे संबंधित होती हैं पहले बता चुका हूँ मैं। रचनात्मकता, सृजनात्मकता दोनों ही इम्पोर्टेंट है
और दोनों ही एक ही चीज है और दोनों ही सृजनात्मक बालकों के अंतर्गत पाई जाती है, सृजनशील बालकों के अंतर्गत होती हैं। और इनके अंतर्गत जो है, इनके अंदर जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है अपसारी चिंतन होता है, इसीलिए बालक सृजनशील बालक होते हैं। ठीक है, सृजनात्मकता का जो घनिष्ठ संबंध है अपसारी चिंतन से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच से संबंधित है? एक स्टूडेंट है जिसको विद्यालय के अंतर्गत अध्यापक से डांट मिली, वो डांट मिली, सुन ली उसने, घर जाके जैसे ही छोटा भाई होगा उसको तपाक से उसके लगा दिया, उसको डांट दिया। तो ये जो उसने किया ना, अब वो टीचर्स को तो डांट नहीं सकता, तो उसने क्या किया कि टीचर्स के डांट के जो गुस्सा था वो गुस्सा अपने भाई पे निकाल दिया। ठीक है, तो ये उसने क्या किया, तो उसने क्या किया कि प्रतिस्थापन कर दिया। क्या कर दिया? प्रतिस्थापन कर दिया। ठीक है, इधर की बात उसने उधर स्थापित कर दी। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन रहेगा। कितने रहेगा? 3 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा रहा हूँ, जहाँ इतनी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिस में काम आएंगे। आप टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल को जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे टेलीग्राम का लिंक है, तो वहां जाके आप टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल एसकेसी क्लासेस के नाम से है, ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे परीक्षण, हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। और यदि आप हमारे चैनल पे कुछ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें आपकी यूट्यूब पे लेता रहूँगा मैं कंटिन्यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।